कि काशिफ निसार आपको ऑफर करें तो आप ना कौन नहीं ना करते, कहते, हाँ, ना नहीं कहते। बल्कि जब मैं आई वाज ऑन काला डोरिया सेट, जब मुझे ऑफर आई, मुझे याद है कि एवरीबॉडी वाज लाइक ओह वाओ रियली, उनसे जाके कहना कि अच्छा, मतलब जीक्यू वाज लाइक कि यार उन्हें कहो हमें भी कास्ट करें, और मुझे बहुत मतलब उन्होंने हाँ। वकार भाई के साथ भी मैंने उनको भी बताया था, लाइक कि यार उन्हें कहो मुझे भी कास्ट करें। तो वो बहुत मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि आई चलो गेस गुड हर फॉर यू, आर्टिस्ट भी चाहता है इनके साथ काम काम करना, करना। हाँ, कि अच्छा काम आई होगा। जस्ट गॉट लकी, आई डोंट नो, अदील ने कहा कि हमने जब लिखा था हिना तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें ही कास्ट करेंगे। हाँ, मैंने कहा ये मजा आया हिना का हाँ, रोल करके? हाँ बहुत मजा आया। मजा आया। हाउ एक वाज द एक्सपीरियंस ऑन द होल? इट वाज वेरी गुड। हाँ। एक तो ये कि ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, सुहेल अहमद साहब और टीपू भाई और बाकी सब लोग, तो मैं और काशिफ ऑफ काशिफ कोर्स, ऑफ निसार ऑफ कोर्स। कोर्स, मैं इतनी वो थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग, पर लेकिन हाँ, मेरे लिए हाईलाइट थी टू मीट अमानत चंद, बिकॉज ही ओके, हैज बिन माई एब्सोल्यूट फेवरेट फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट टाइम। राइट। मुझसे कभी भी कोई पूछता ना आपकी फेवरेट कमेडियन, आपकी हाँ, फेवरेट आर्टिस्ट, आई हाँ। ऑलवेज जस्ट से अमानत चंद, बिकॉज एक सीन था ना आपका जिसमें हाँ, और एक, वो भी सीन ये था कि मुझे हाँ। पता चला कि कल हमारे सेट पे अमानत चंद ने आना है, ओह गॉड, और हाँ। मुझे उन्होंने कहा कि आपका तो कल कोई सीन नहीं है, तो आपकी छुट्टी है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा अदील यार ये क्या बकवास है, उन्होंने आना है, और मैंने कहा आप मुझे वैसे ही बुला लें सेट पे, हाँ, मैं वैसे ही आ जाऊंगी। तो फिर मुझे अदील ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, हमने उस सीन में ना तुम्हें भी लिख दिया है कि है ना चाय बना रही होती है, हाँ, क्योंकि ठीक है। तुम घर में ही होगी ना, तो ये हाँ, तो बल्कि काशिफ सर ने कहा कि सर उन्होंने जो सुहेल अहमद साहब को कहा कि सर देखो इन्हें डायरेक्टर ਨਾਲ डायरेक्ट राबता कीता हाँ। कि भाई उन्हें लिखवाया है अपना कैरेक्टर कि भाई मैनू भी विच शामिल करो। हाँ। तो वो सेट पे मैं यूं थी कि ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना वो फैन गर्ल हाँ, मोमेंट था मेरे लिए। हाँ। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज, जिनको हम देख देख के हम बड़े भी हुए हैं, और मेरे लिए तो बहुत मतलब मैं तो आधा टाइम ऑ स्ट्रक रहती थी कि अच्छा अब ये और उनको देखना, और ओवरऑल भी एवरीबॉडी वाज सो काइंड। It seemed so. Everybody हाँ, seemed to be इवन having a ऑन good काला time. डोरिया सेट हाँ, ऑल द कास्ट, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार कोई आउटसाइडर है या पहली दफा काम कर रहे हैं। द कास्ट हैज बिन अमेजिंग, और सबके साथ मेरी फटाफट दोस्ती भी हो गई, और मैंने दोनों सेट्स पे बहुत एंजॉय किया है, that's good. स्पेशली ऑन स्टैंड अप गर्ल, क्योंकि उस पे देयर वाज अ लॉट टू लर्न मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है आपके किरदार को लेके, वो तो यही उठता है, और हर सबने पूछा ये सवाल कि भाई दो सूटर्स हैं, एक तो बड़ा ही खूबसूरत एक शायर है जो बातें बहुत अच्छी करता है और दिल जान से निसार है हिना पे, दूसरा जो है वो अब्बा जान का एक बड़ा यूजलेस साइडकिक है जो कुछ नहीं करता, एक गंदी सी टोपी पहन के बैठा रहता है, और खोली में खुदा जाने पिछले से क्या हो रहा वो है, मतलब इतनी सारी टोपियां थी, गंदी नहीं थी, वो अच्छा। हर सीन में साफ साफ टोपी पहनते थे। ठीक है, ठीक है, आई कैन सी लॉयल्टी की तो जा रही हाँ। है। तो वो हिना ने चुना, लेकिन राजू को तो समझ नहीं आई कि यार हिना ने क्या देखा राजू में। देखिए अब ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया, और हाँ, मैंने फिर राइटर से किया, ठीक है। अदील और अवैस से। मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि मिर्जे को क्यों नहीं चूज हाँ, किया, आखिर मिर्जे में ऐसी क्या कमी थी। तो उसने कहा कि भाई देखो हिना इज अ वुमन हु हैज ऑलवेज वांटेड दैट काइंड ऑफ रोमांस, कि कोई बंदा मेरे ऊपर फिदा हो और मरे, और ये, और उसको जिंदगी में कोई इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं मिली। मगर बेचारा मिर्जा भी तो फिदा हो रहा था। लेकिन अब ये राइटर ने मुझे खुद कहा है, ये तो हाँ, ये आप उनसे ये पूछ लें, नेक्स्ट मेरे ख्याल से यू शुड इनवाइट हाँ, अदील और उससे हाँ, ये सारा पूछे। इज लाइक यार मिर्जा का जो प्यार था ना टुवर्ड्स हिना, इट वाज मोर ऑफ अ फ्लर्टेशियस थिंगी, कि अच्छा, ऐसे बस जस्ट ठरक टाइप एक सीन ठीक था। है। तो लेकिन राजू ने इतनी जिंदगी सिर्फ हिना के लिए, मतलब वो उस घर में रहता रहा है, और घर वालों का एक किस्म का मुलाजिम बन के, वो कहती भी है कि हाँ, वो पूरी जिंदगी आपके काम करता रहा है, हाँ, मतलब वो उस तरह से बेकार और कोई काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो घर के काम करता था, सौदा लेके आ रहा है, कोई भी काम है तो वो राजू के जिम्मे है कि भाई तुमने करना है। तो बिकॉज राजू डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू हिना, yes he did, कि मतलब which वो, was borderline creepy as well, by the way. या इट वाज, मतलब मुझे अभी भी I याद mean, है yeah, जब वो सीन था जिसमें वो कमरा खुलता है और वो हाँ, देखती है, तो मैंने कहा भी, मैंने काशिफ सर से भी कहा, मैंने कहा सर ये अगर असल जिंदगी होता तो मैंने राजू में पर्चा कराना था, मैंने उसके इश्क में मुब्तला होना था exactly, कि ये क्या stalker है। behavior like हाँ, major, हाँ, लेकिन बस अब राइटर की ये तौजीह थी ठीक कि है, भाई इसलिए हिना ने उसको चूज किया, कि उसने वो बहुत ही दिलो जान से हिना पे फिदा था, और ठीक उसको है, ये अदा भा गई। हाँ, हाँ, ठीक है, fair enough, भाई राइटर कुछ भी लिख ले और कौन होता है को रोकने हाँ वाला। भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन सा राजू को घर लेके जाना है, ठीक है सीन सेट हो गया, खत्म हो इधर ही गया। छोड़ के जाना है हाँ इनको, बस हाँ। ठीक है, जो भी कहोगे कर लूंगी, बिल्कुल ठीक है। तमकिनत, हाउ डिड यू सी द एंडिंग ऑफ द ड्रामा?
आपको क्योंकि ओपन एंडेड है ऑब्वियसली, बताते नहीं है कि डूजारा एंड कबीर एंड अप टुगेदर और नॉट, हर एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हमें ना बहुत शौक होता है हैप्पी एंडिंग का, मुझे भी होता है। जब भी मैं कोई ड्रामा या कोई चीज़ देखती हूँ, कई दफ़ा तो मैं पूछती हूँ कि यार आखिर में बहुत कोई दुखी सीन तो नहीं है, मुझे पहले बता दो। हाँ तो हाँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि खुशी, फिर वो आखिर में खुशी-खुशी रहने लगे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यूजुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी पीपल हु जिनका लव अनरिक्विटेड रह जाता है, बिल्कुल। और फिर जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे ज़ारा और कबीर के, उसमें इट कुड हैव गॉन एनीवेयर। Yeah. मतलब ये भी हो सकता था कि हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि कबीर साइड कि भाई यू हैव अ सेपरेट लाइफ ऑफ योर ओन, आई एम नॉट योर एंटायर लाइफ। Yeah. जैसे हम ड्रामा में दिखाते हैं ना, और हम असल जिंदगी में भी आई थिंक बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये एक बंदा मेरी कुल कायनात है, और हम इस चीज को प्रमोट करते हैं ड्रामास में, जो आई थिंक इज अ लिटिल डेंजरस। क्योंकि हाँ, आप किसी से, जैसे आपके बच्चे होते हैं, मुझे लगता है मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और लाइक दे आर माई एवरीथिंग, बट a single person is not your everything. Yeah, should not be. Should not be. There's so much more to life. Like वो एक budding artist है, उसका एक अपना करियर है, उसकी अपनी फैमिली है, एंड वो उसको भी यही कहता है कि भाई तुमने बहुत कुछ करना है, तुमने बहुत आगे जाना है, एंड आई डोंट वांट टू बी अ हर्डल इन दैट। और कल को जब तुम कहीं परफॉर्म कर रही होगी और तुम्हें अपनी ऑडियंसेस में मैं कहीं नजर आऊंगा, तो मतलब एक तरह से वो यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा कि तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया, तुम मुझे देख के खुश होगी कि मैं मतलब आई एम देयर फॉर यू। तो उस तरह की एक डायनामिक, आई थिंक इट वाज वेरी हेल्दी। I thought so too. I thought so. मैंने तो यही नतीजा निकाला इससे कि they're together, even if they're not married, they're still there for each other और and they're maybe they together. will get married eventually. Get married, लेकिन उसने अभी, उसको भी टाइम चाहिए था कि मुझे ये there's a lot of mess around me, I have to like you know अभी इसको संभालना है, and there's so much that you have to do in your life। और अगर हम इस टाइम पे इकट्ठे हो जाएंगे, कभी कभी वो कहते हैं ना कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त उस वक्त ठीक नहीं होता। तो it was not their time to come together as a couple। उन दोनों को थोड़ा टाइम अलग चाहिए था to sort their own lives, and I think it was completely okay. It was completely okay. Why do dramas like Stand Up Girl not get the ratings? इसकी क्या वजह है? जो हम कहते हैं जितना ट्रैशी ड्रामा हो उसकी इतनी व्यूज़ आते हैं, इतनी रेटिंग होती है, ट्रेंड कर रहा होता है। स्टैंड अप गर्ल वाज ब्रिलियंट कंटेंट, वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, एवरी परफॉर्मर वाज ब्रिलियंट, देखने में मज़ा आता था, हंसता था इंसान, प्रोग्रेसिव था। मैं तो यही बात पे इतनी हैरान रही कितने हफ्ते कि यार एक खानदान दिखाया हुआ है जिसमें हर बंदा अच्छा है, इनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं ये और लोग। ये चीज बहुत लोगों ने नोटिस की। आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन इट टू मी वाज माय मदर। शी वाज लाइक कि इसमें कोई देवरानी जेठानी वाला वो नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि देखते हुए आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही होती है ऐसी चीजें, लेकिन ये ड्रामा देख के आपको वो एंजाइटी नहीं होती, आपको ये नहीं होता अच्छा अब वो खाने में नमक ज्यादा डाल देगी दूसरी के, या वो उसके कान भरेगी। हर बंदा दूसरे की के लिए अच्छा सोचता है। And I think it's so important to show that to people. Yeah, absolutely. क्योंकि हम ये realize नहीं करते, जो क्रिएटिव चीजें हैं ना वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज्यादा। जब लोग जो देखते हैं ना वो उस तरह somehow करना शुरू कर देते हैं। जितनी आप ऐसे रिलेशनशिप्स दिखाएंगे ना जब, तो लोगों के जहन में अच्छे गुमान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। लोग इतने बदगुमान हो गए हैं एक दूसरे से, और उसमें बहुत बड़ा आई थिंक रोल है, क्योंकि हम ड्रामाज में इस तरह की चीजें दिखाते हैं कि हर बंदा आपकी जड़ें काटने में लगा हुआ है, देवरानी जेठानी के लिए गलत कर रही है, दोस्त है तो वो आपको चीट कर रही है, बहन है तो वो कर रही है। मतलब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम ये भी दिखाएं कि नहीं, लोग अच्छे भी होते हैं, हो सकते हैं, और उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है टू बी गुड।